दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आधी रात को वो हुआ जिसके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता था। मैं बात कर रहा हूं हाथरस गैंगरेप केस की, जिसमें आधी रात को आनन फानन में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया गया, वो भी परिवार की मर्जी के खिलाफ। पहले दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के बाहर घंटों हंगामा चलता रहा और रातों रात पीड़िता का शव उसके गांव पहुंचा दिया गया। लेकिन वहां प्रशासन की तैयारी कुछ और थी। पुलिस पूरे दलबल के साथ मौजूद थी। परिवार मान मनोबल करता रहा। मां गुहार लगाती रही कि वो बेटी के हाथ पीले करके ही उसे घर से जाने देगी। भाई पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन जाने ऐसी क्या मजबूरी थी, जाने ऐसा क्या दबाव था कि जबरन परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रशासन ने आधी रात को गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, और वो भी हिंदू रीति रिवाज के बिल्कुल खिलाफ, जिसमें सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अब आपकी बात सब मान गए। रात के करीब 3 बजे ऐसे हुआ हाथरस के निर्भया का अंतिम संस्कार। रात के अंधेरे में भला ऐसे किसका अंतिम संस्कार होता है? पुलिस का पहरा है, खाकी की बैरिकेडिंग है, और रातों रात पुलिस ने पीड़िता के परिवार के चंद लोगों से जबरदस्ती मौखाग्नि दिला दी, और हाथरस की निर्भया ऐसे रात के अंधेरे में पंचतत्व में विलीन हो गई। लेकिन पूरी रात गांव में हंगामा होता रहा। ये तस्वीरें बीती रात करीब 12:45 की है। उस वक्त की है जब पुलिस हाथरस की पीड़िता का शव उसके घर ले जाने की बजाय सीधा शमशान घाट पहुंच गई। उल्टी मैडम प्लीज, उल्टे हो जाए, तुम ही उल्टा पकड़िए, आप हाथ पकड़िए, दूसरे का पीछे करिएगा। बैठ जाओ, चाबी हमारी बॉडी को हमारी बॉडी को पहुंचा दो। नहीं बैठे, हमारे मार दो हमको, क्या चुप बॉडी को 1.5 घंटा अगर में लगानी पड़ेगी, बॉडी में लगानी पड़ेगी। गैंगरेप पीड़िता का शव रात करीब 12:45 पर गांव पहुंचा था। एम्बुलेंस में रखे शव को आधी रात जिस वक्त अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया। पीड़िता का परिवार सुबह अंतिम संस्कार चाहता था, लेकिन पुलिस रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार के लिए अड़ी थी। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका एक विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हठ धर्मिता करके नहीं साहब, मैं तो यही करूंगा सर, टाइम यही करूंगा। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल देखो, एक मिनट, जो बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। एक मिनट समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप? हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। परिवार वालों को घर में बंद कर दिया गया था। गांव वालों को सैकड़ों पुलिस वाले डंडे के जोर पर घेर कर खड़े हो गए थे।
परिवार वाले चीखते रहे कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार करने दो, सुबह का इंतजार कर लो। भाई बोलता रहा कि बहन को अंतिम बार देखने दो, लेकिन पत्थर हो गया था पुलिस वालों का कलेजा। जिद पर अड़ गए थे अफसर कि रात में ही करना है अंतिम संस्कार। कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं, बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। जबरदस्ती थोप दी गई थी अंतिम विदाई। जो पुलिस रेप और गैंग रेप का मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, वो आधी रात को ही परिवार की इच्छा और परंपरा के खिलाफ गुड़िया का अंतिम संस्कार कर रही थी। बेटा सुनो, देखो सर जी, हमने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमने इतना दर्द झेला है ना, किसी के साथ होगा ना, ठीक है, तो मेरी दीदी की ननद है, मेरी भी दीदी है, ठीक, हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे यहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा, बोल रहा हूँ, कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन ये होगा सुबह। बात है, मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिए? फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है, वापस तो नहीं जाता, घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए सर, पहले लड़की को। ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना, क्यों? हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, संस्कार खुद करेंगे ना। ये कोई तरीका नहीं सर, आपका बिल्कुल गलत है, आपका बिल्कुल गलत है। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पुलिस की पूरी फौज पहुंच गई थी। आधी रात में शव को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर मौजूद थे, लेकिन एक भी अफसर ऐसा नहीं था जो बता पाता कि रात के अंधेरे में क्यों हो रहा है अंतिम संस्कार। ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता। होता है, एक मिनट समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए, तुम्हें सुनने के लिए आया है। एक बात बताऊँ आपको कि देखो, बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप? हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। आधी रात को बूलगढ़ी गांव में सैकड़ों पुलिस वाले एम्बुलेंस लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार शुरू कर देते हैं। परिवार वाले हाथ जोड़ते रहे कि एक बार तो उसे इस आंगन में लाने दीजिए। कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं, बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं, बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। ये तस्वीर विचलित कर देती है। एक लड़की की जिंदगी को पहले 4 दरिंदों ने अंधेरे में बदल दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया। बेटा सुनो, देखो सर जी, हमने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमने इतना दर्द झेला है ना, किसी के साथ होगा ना, ठीक है, तो मेरी दीदी की ननद है, मेरी भी दीदी है, ठीक, हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे यहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा, बोल रहा हूँ, कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन ये होगा सुबह। बात है, मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिए? फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। हाथरस की बेटी के गुपचुप तरीके से हुए अंतिम संस्कार पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सवालों में सिर्फ खाकी ही नहीं है, बल्कि योगी सरकार को भी विरोधी दल पूरी तरीके से घेर रहे हैं और यूपी में जंगल राज होने का आरोप लग रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। इस बीच जब योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी हाथरस पहुंचे तो उन्हें लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा। शहर में तनाव है, दलित समुदाय के लोगों ने बाजार बंद करा दिए हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इतना ही नहीं, बल्कि आगजनी और पत्थरबाजी की कोशिशें भी हुई और लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।